रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले हम लोग रिलेशन को देखेंगे, रिलेशन को पढ़ के उसके बाद फिर फंक्शन पढ़ेंगे। तो रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन ऑन ए सेट या बाइनरी रिलेशन। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। तो लेट ए बी ए नॉन एम्पटी सेट। माना ए कोई नॉन एम्पटी सेट है, तो देन each subset of A cross A is called a relation on A। ए कोई नॉन एम्पटी सेट है, तो देन इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए का जितना भी सबसेट होगा उसे हम लोग रिलेशन कहेंगे ए का। जितना भी सबसेट बनेगा वो ए का रिलेशन होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ए इज इक्वल टू, एक सेट लेते हैं जो उस पर 3 वस्तु है, 1 2 3। इसको हम लोग ए क्रॉस ए कराते हैं, ए क्रॉस ए। तो हो जाएगा 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, ए क्रॉस ए। तो एक बार देखिए, ए को ए से क्रॉस होगा तो ए से क्रॉस होगा तो 1 1 का एलिमेंट बनेगा। फिर ये देखिए एक बार 2 से होगा तो 1 2 का एलिमेंट बनेगा। फिर 1 फिर 3 से होगा तो 1 3 का एलिमेंट बनेगा। जैसे देखिए फिर 2 1 से होगा तो 2 1 का एलिमेंट बनेगा। फिर यही 2 2 से होगा तो 2 2 का एलिमेंट बनेगा। ये 2 3 से होगा तो 2 3 का एलिमेंट बनेगा। देखिए 3 1 से होगा 3 1 का, उसके बाद 3 को फिर 2 से करेंगे तो 3 2 का, 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 का। तो देखिए ए क्रॉस ए कराए हैं तो इतना सारा उसका सबसेट होगा। ये भी तो अपने आप का सेट है, ये भी 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 ये भी सेट है। देखिए ए क्रॉस ए कराने के बाद देखिए 1 2 3 1 2 3 3 3 जा 9, यानी ए का 9 गो सेट बनेगा, सबसेट हो जाएगा। तो हम लोग रिलेशन दर्शाते हैं। अब जैसे देखिए पहला रिलेशन लेते हैं फाई। फाई क्या है? सबसेट है ए क्रॉस ए का। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई सबसेट होगा दुनिया का सभी सेट का। तो ए क्रॉस ए का भी सबसेट होगा। और फाई इज ए नॉन एम्पटी सेट। एम्पटी सेट है फाई। R2 देखिए R2 1 1 ले लेंगे, जैसे कोई एलिमेंट लेते हैं हम लोग 1 1 लिए, उसके बाद देखिए 1 2 लिए, तो ये भी तो सबसेट है ए क्रॉस ए का, क्योंकि ए क्रॉस ए से ही तो वस्तु लिया गया है 1 1 1 2। तो ए क्रॉस ए का देखिए सबसेट। तो दूसरा रिलेशन होगा, रिलेशन तीसरा रिलेशन देखना है। जैसे हम लोग लेंगे वस्तु 1 1 1 3 3 1 3 2, ये भी देखिए सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो 1 1 भी देखिए इसी का वस्तु है, 1 3 भी इसी ए क्रॉस ए का वस्तु है, उसके बाद 3 1 भी ए क्रॉस ए का वस्तु है, 3 2 भी ए क्रॉस ए का वस्तु है। सब के सब क्या है? ए क्रॉस ए का ही सबसेट हो गया। तो रिलेशन तीसरा हो गया। चौथा रिलेशन देखिए क्या करना है। आर इज इक्वल टू हम लोग वस्तु लेते हैं 1 3,
2 3 3 3 5 3, ये सबसेट नहीं होगा A क्रॉस A का, क्योंकि 5 3 इस पर नहीं है, 5 3 नहीं है वो, इसलिए सबसेट वो उसका A क्रॉस A का नहीं है। तो इसका मतलब रिलेशन हेयर, अच्छा देयर R1 R2 R3 are relation on A, there R1 R2 R3 are relation on A का है, where जहाँ, where age R4 is not relation, R4 is not relation on A, क्योंकि 5 3 जो है ना ये नहीं है A क्रॉस A का, इसलिए R4 रिलेशन नहीं होगा A का। रिमार्क्स ऐसा देखिए, कुछ याद रखने वाली बात है। तो इफ यदि R B A relation on A set A, then R सबसेट होगा A क्रॉस A का। तो R क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस A का। यदि R बी ए रिलेशन ऑन A सेट A, यदि R कोई सेट A का रिलेशन है तो इसका मतलब R सबसेट होगा A क्रॉस A का। दूसरी बात रिलेशन इज ए सेट, रिलेशन एक सेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर का। तीसरा नंबर सिंस फाई सबसेट होगा A क्रॉस A का, फाई क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस A का। फाई सबसेट है A क्रॉस A का, सो फाई इज ए रिलेशन, फाई इज ए रिलेशन on A, known as empty relation, या void relation। सिंस फाई सबसेट है A क्रॉस A का, सो फाई इज ए रिलेशन ऑन A, तो फाई क्या है, A का रिलेशन है, नॉन एज इम्पटी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। तो फाई अगर A क्रॉस A का सबसेट होगा तो फाई का रिलेशन होगा A क्रॉस यानी A का होगा या फिर A क्रॉस A का होगा, तो नॉन एज इम्पटी रिलेशन है या फिर वॉइड रिलेशन होगा। अगला पॉइंट चौथा, सिंस A क्रॉस A भी सबसेट होगा A क्रॉस A का, कोई भी अपने आप का सबसेट होगा। सो A क्रॉस A इज ए रिलेशन ऑन A क्रॉस A इज रिलेशन ऑन A नॉन एज यूनिवर्सल रिलेशन। सिंस A क्रॉस A सबसेट होगा A क्रॉस A का, सो A क्रॉस A इज ए रिलेशन ऑन A, तो
ए क्रॉस ए रिलेशन होगा ए का, नॉन एच यूनिवर्सल रिलेशन, जो यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। इफ ए बी अगर आर पर बिलोंग्स करता हो, अगर ए बी आर पर बिलोंग्स करता है तो देन इट कैन आल्सो बी रिटेन एज ए इज रिलेटेड टू बी, तो रिटेन एज ए इज रिलेटेड टू बी, A is related to B, यानी A is related to B। अगला नंबर, if A B not belongs to R, अगर A B R पर बिलोंग्स नहीं करता है तो then it can also be if AB not belongs to R, then it can also be written as A is not related to B, यानी A is not रिलेटेड टू बी, यानी ए बी से रिलेटेड नहीं होगा। अगला, ए बी पर इन्वर्स हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ए। अगला, और इन्वर्स होगा, इसका होल इन्वर्स होगा, इसको हम लोग लिखेंगे आर। जैसे R इज इक्वल टू, हम लोग दो वस्तु लेते हैं, 1 2 लिए हैं और 3 4 लिए हैं, इसी को इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा, पलटेगा तो 2 1 हो जाएगा, 2 1 और यहाँ जाएगा 4 3। इसका इन्वर्स का होल इन्वर्स करेंगे तो फिर पलटेंगे तो 1 पहले होगा, 1 पहले हो जाएगा, 2 बाद में, उसके बाद 3 4। तो देखिए R इज इक्वल टू ये वस्तु लिए, R इन्वर्स किए तो 2 1 4 3 हो जाएगा, और R इन्वर्स का होल इन्वर्स किए है तो फिर 1 2 फिर 3 4 हो गया। R इन्वर्स का होल इन्वर्स जो होगा ये हो जाएगा R के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा ये R। अगला नंबर, इफ एन ए इज इक्वल टू पी हो तो देन एन नंबर ऑफ एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू पी पर स्क्वायर। अगर एन ए यानी ए का जितने भी सारे वस्तु होगा नंबर ऑफ ए, वो पी यदि हम लोग मान लेते हैं, अगर ए क्रॉस ए कराएंगे तो वो पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू, नहीं नंबर ऑफ सेट इज इक्वल टू पी है, तो ए क्रॉस ए कराएंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सबसेट, सेट हो गया ये, तो ऐसा क्रॉस करेंगे तो पी का स्क्वायर होगा। इसका सबसेट कितना निकलेगा, देखिए नंबर ऑफ सब सेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए का जो सबसेट निकलेगा वो 2 पर पावर पी का स्क्वायर, यानी ए का सेट अगर यदि एन ए नंबर ऑफ ए जो है पी है तो ए क्रॉस ए कराएंगे तो पी का स्क्वायर होगा। अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। मान लीजिए नंबर ऑफ ए, यहाँ मान लेते हैं नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है, तो इसको हम लोग देखें नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कराएंगे तो हो जाएगा 3 गुना 3 यानी कि 9 हो जाएगा, तो पी का स्क्वायर हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ सबसेट जो होगा ए क्रॉस ए का, तो 2 पर पावर पी स्क्वायर हो जाएगा, जितना रहेगा उसको स्क्वायर कर देना है पावर पे, यानी 2 पर पावर चढ़ा देंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, तो नंबर ऑफ रिलेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, तो रिलेशन भी हो जाएगा 2 पर पावर पी स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिए ए इक्वल टू कोई एक पर वस्तु ले लिए हम लोग, जैसे ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, ऐसा ले लिए हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग जैसे क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन देखना है, इसका नंबर ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, ए क्रॉस ए कराएंगे, तो एक नंबर ऑफ देखिए एन, ए क्रॉस ए कराएंगे तो हो जाएगा ए बी सी, इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए ए बी सी ऐसा हो जाएगा, ए क्रॉस हो गया। अब इसको देखो क्रॉस कराएंगे तो होएगा ए ऐसा चलते चलते जगह सी सी, जो कि 9 एलिमेंट्स आएगा, 9 एलिमेंट्स जगह। अब यहाँ पर देखना है नंबर ऑफ सबसेट, यानी नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, ए नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा वो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 पर पावर पी का स्क्वायर, यानी पी क्या है, ए बी सी, इसी को तो हम लोग माने हैं पी, ए बी सी को। तो यहाँ पर देखना है 2 पर पावर, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, इतना होगा 2 पर पावर 9, जो बन जाएगा ये 512 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए भी इतना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, तो नंबर ऑफ रिलेशन भी इतना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट इतना हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ सबसेट इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 9। बेसिक कांट्स ऑफ रिलेशन, बेसिक काइंड्स ऑफ रिलेशन, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहला होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होगा सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, चौथा होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। यही चारों इंपॉर्टेंट है, बेसिक कांट्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये चार रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बारी बारी से हम सबको समझेंगे, देखेंगे। तो देखिए आज का क्लास बेसिक क्लास है रिलेशन का, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर पाएंगे। तो देखो 4 प्रकार के रिलेशन है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव को पहले देखते हैं। रिफ्लेक्सिव तो एनी रिलेशन और ऑन ए सेट ए
सेट ए डेट इज और सबसेट होगा ए क्रॉस ए का इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। If for all A belongs to A, for all A belongs to A और A belongs to R, यानी A belongs to R, एनी रिलेशन आर ऑन ए सेट ए डेट इज आर सबसेट होगा ए का। मान लेते हैं कोई रिलेशन आर है जो कि सेट ए का है, तब ए क्रॉस ए सबसेट होगा आर का, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि फॉर ऑल अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि देखिए ए जो है ना, ए बिलोंग्स करेगा ए पर, एक कोई एलिमेंट है ए पर बिलोंग्स करेगा, तब ए जो होगा ना तो आर पर इसको बिलोंग्स करना होगा। यही होगा रिफ्लेक्सिव का रिलेशन। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिए हैं ए इज इक्वल टू कोई वस्तु लेते हैं 1 2, तो ए क्रॉस ए कराएंगे तो हो जाएगा 1 2 क्रॉस 1 2। कोई भी सेट अपने आप का सेट है, इसलिए सेट को कैपिटल इस मिडल इस ब्रैकेट से दिखाएंगे, छोटी से नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पर जब वस्तु होगा वो होगा इससे होगा तो 1 1 का बनेगा, एलिमेंट्स 1 2 का बनेगा, उसके बाद बनेगा इससे होगा तो 2 1 का बनेगा, उसके बाद 2 2 का बनेगा। तो ए क्रॉस ए कराएं तो 4 को इसका वस्तु आए, ए 1 1 1 2 2 1 2 2। अब यहाँ पर देखना इसे रिलेशन फाइंड करते हैं हम लोग, रिलेशन तो 1 1 उसके बाद 2 2, एक रिलेशन हो गया। अगला रिलेशन लेते हैं, इसे अगला लेते हैं तो 1 1 ले लिए हैं, 1 2 ले लिए हैं, 2 2 ले लिए, तो ये भी तो आर ए क्रॉस ए पर है, तो ही हो गया हम लोग का रिलेशन। तो कोई दो कहने का ये मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एनी रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, एनी रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है जो ए जो उस पर ए वस्तु बिलोंग्स कर जो कि सेट ए का हो, डेट इज आर सबसेट होगा तब ए क्रॉस ए का, आर क्या होगा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसी को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि फॉर ऑल ए बिलोंग्स करेगा ए पर, डेट इज ए बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए अगर ए पर बिलोंग्स करता है तो ए का हम लोग वैसे सारे वस्तु उठाएंगे जो आर पर बिलोंग्स करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दो वस्तु लिए हैं 1 2, तो ए क्रॉस ए कराएंगे तो 1 2 क्रॉस 1 2, तो देगा 1 1 1 2 2 1 2 2। तब यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो हो जाएगा पहला रिलेशन देखिए 1 1 2 2, तो यहीं का ना वस्तु 1 1 2 2, देखो 1 1 हो गया और 2 2 हो गया, यहाँ का वस्तु हुआ। उसके बाद देखिए हम लोग और दूसरा रिलेशन लिए हैं तो 1 1 लिए हैं, 1 2 लिए हैं, उसके बाद देखिए 2 2 लिए, तो ये भी तो यहीं का वस्तु है, तो ये भी क्या होगा रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिविटी होल्ड करेगा। तब अगला देखते हैं हम लोग सिमेट्रिसिटी यानी सिमेट्रिक, तो दूसरा इसका हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन देखिए क्या होगा, एनी रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, डेट इज आर सबसेट होगा
डेट इज आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, इज कॉल्ड सिमेट्रिक। इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। इफ फोर, अगर ए बी कोई वस्तु, दो वस्तु लेता, अगर ए पर बिलोंग्स करता हो, कोई दो वस्तु अगर ए पर बिलोंग्स करता हो, तब इसको होना होगा ए बी को आर पर बिलोंग्स करना होगा, इम्प्लाइज डेट बी ए को भी आर पर बिलोंग्स करना होगा। अगर ए बी कोई ए पर बिलोंग्स करता है, कोई वस्तु ए बी कोई वस्तु है जो ए पर बिलोंग्स करता है, तब जो है ए बी आर पर बिलोंग्स करना होगा और बी ए को भी आर पर बिलोंग्स करना होगा। ऐसे हालात पे वो होगा सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे सिमेट्रिक का कहना क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, एनी रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, अगर कोई रिलेशन आर है सेट ए का, डेट इज आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, तब उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। यदि यदि ए बी आर पर, देखिए ए बी ए पर बिलोंग्स करता हो, सेट पर बिलोंग्स करता हो, तब बी ए को भी आर पर बिलोंग्स करना होगा, इम्प्लाइज डेट, और बी ए को भी आर पर बिलोंग्स करना होगा, ए बी को भी आर पर करना होगा और बी ओ को भी आर पर करना होगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू कोई वस्तु लेते हैं हम लोग 1 2 3, तो इसको हम लोग देखिए ए क्रॉस ए कराएंगे, ए क्रॉस ए, जैसे ए क्रॉस ए कराएंगे तो देखो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, तब देखो अब एलिमेंट से इसका क्या होगा, हो जाएगा 1 1, इससे होगा, फिर होगा 1 2, फिर 1 से फिर 3 से होगा 1 3, फिर इसको हो जाएगा 2 1 2 2, उसके बाद जाएगा 2 3, उसके बाद 3 को 1 से 3 1 3 2 3 3, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग रिलेशन लेते हैं, और जैसे पहला रिलेशन लिए R1, एक रिलेशन लिए हैं। देखिए ये रिलेशन जो लिए हैं, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु लेते हैं हम लोग, तो जैसे कोई एलिमेंट्स हम लोग उठाते हैं 1 2, तो 1 2 के लिए होना होगा 2 1, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे R2 लेते हैं हम लोग, जैसे 1 2 लिए, उसके बाद देखिए 2 1 ले लिए, देखो 1 2 लिए तो 2 1 लेना होगा। जैसे कि देखिए 1 3 लिए तो 3 1 लेना होगा। यानी कि अगर देखिए यहाँ पर ए बी है तो बी ए होना होगा। जैसे देखिए 1 2 है तो 2 1 हो गया, 1 3 है तो 3 1 हो गया, ऐसा होना होगा। अगला रिलेशन हम लोग लेते हैं, जैसे R3 लेते हैं, जैसे कि देखिए 1 3 हो गया और 3 1 हो गया, ऐसा आ गया, और 2 3 है, ऐसा रिलेशन है। देखिए 1 3 के लिए 3 1 हो गया, लेकिन 2 3 के लिए 3 2 तो नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन का देखिए कहना क्या था, सिमेट्रिक का सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, देखेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन एनी रिलेशन आर ऑन ए सेट है, कोई रिलेशन आर है जो कि ए का सेट है, सबसेट, और सबसेट होगा
यानी एक रो से सबसेट होगा आर का, ईच कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, उसे सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। यदि इफ फॉर ए बी, अगर यदि ए पर बिलोंग्स करता हो, सेट पर बिलोंग्स करता हो, तो ए भी आर पर भी करे और बी ए भी आर पर करे, तभी वह सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, एनी relation or on a set A, कोई सेट A है, that is और सबसेट होगा A क्रॉस A का, is called एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एनी रिलेशन आर ऑन ए सेट ए दैट इज आर सबसेट होगा एक रोसे का, इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तब उसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इफ फोर कोई दो वस्तु ए का कोई वस्तु है, तब देखिए क्या होना होगा, ए बी को आर पर बिलोंग्स करना होगा, ए बी को आर पर बिलोंग्स करना होगा, इसलिए बी ओ भी आर पर बिलोंग्स करेगा, बी ए भी आर पर बिलोंग्स करेगा। इम्प्लाइज डैट ए इज इक्वल टू बी, तब ए और बी दोनों बराबर होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, और ए बी क्या होना चाहिए, ए पर बिलोंग्स होना चाहिए। यहाँ पर लिखी दी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए बी आर पर, बी ए भी आर पर, तो ए बी के बराबर होना चाहिए। नोट इट फ्लोज फ्रॉम दिस definition that और ए बी आर पर बिलोंग्स करता हो, अगर मान लिया बी आर पर बिलोंग्स करता हो, एंड और बी ए आर पर बिलोंग्स नहीं करता हो, तो देन also R is an anti-symmetric relation. If it follow from this definition, अगर इस definition के तहत, जैसा कि ए बी आर पर बिलोंग्स करता हो और बी ए आर पर बिलोंग्स नहीं करता हो, तो देन आल्सो आर इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, फिर भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। द रिलेशन ऑफ each less than or equal to, तो रिलेशन होना चाहिए इज लेस देन और इक्वल टू का। तो ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एंटी सिमेट्रिक, लेट अगर ए बी बिलोंग्स करता हो एन पर, नेचुरल सेट पर, एंड ए बी अगर आर पर बिलोंग्स करता हो एंड बी ए आर पर बिलोंग्स करता हो, इसका मतलब ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए,
ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए, इम्प्लाइज दैट। तो ए देखिए सेट हम लोग का बना है लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू का, तो लेस देन इक्वल टू बी एंड बी देखिए लेस देन इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये देखिए ए बी का बी से छोटा या बराबर है, देखिए बी ए से छोटा या बराबर है, इसका मतलब ए बराबर बी तय है। लास्ट बचा है ट्रांजेटिव रिलेशन, ट्रांजेटिव रिलेशन। ट्रांजेटिव रिलेशन देखिए एनी रिलेशन are on a set A that is और सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, और ए क्रॉस ए का सबसेट है, इज कॉल्ड ट्रांजेटिव। इफ फॉर अगर तीन वस्तु हम ले लेते हैं ए बी सी, अगर ये ए पर बिलोंग्स करता हो तो इफ, तो इसका मतलब ए बी को आर पर बिलोंग्स करना होगा और बी सी को आर पर बिलोंग्स करना होगा, देन ए सी को भी आर पर बिलोंग्स करना होगा। जैसे देखिए ट्रांजेटिव रिलेशन, एनी रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, अगर यदि रिलेशन अगर सेट ए का कोई रिलेशन है तो डैट इज आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, और सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, इज कॉल्ड ट्रांजेटिव। इफ फॉर यदि अगर ए बी सी ए पर बिलोंग्स करता हो तो ए बी आर पर बिलोंग्स करेगा, बी सी आर पर बिलोंग्स करेगा, तब ए सी को आर पर बिलोंग्स करना होगा। अगर ए सी आर पर बिलोंग्स नहीं करेगा तो वह ट्रांजेटिव रिलेशन नहीं होगा। इस एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं ए इज इक्वल टू, हम लोग वस्तु लेते हैं 1 2 3, इसको हम लोग ए क्रॉस ए कराते हैं तो हो जाएगा 1 1 1 2 ए क्रॉस ए कराएंगे तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, उसका देखिए 3 1, फिर देखिए 3 2 3 3, इतना सारा वस्तु बनेगा। जैसे ए क्रॉस ए कराते हैं ना तो ए क्रॉस ए जो होगा हो जाएगा 1 2 3, आ जाएगा 1 2 3, इसको कराए हैं, इसको कराएंगे तो इतना हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इतना सारा वस्तु बनेगा। तो इसमें ज़्यादा बेस्ट रहेगा 4 एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। 4 एलिमेंट्स ले लिए तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको हम लोग 1 1 1 2 देखिए 1 3 तो हो जाएगा, फिर होता 1 4 2 1 2 2 2 3 हो जाता है, यहाँ पर 2 4 3 1 3 2 3 3 हो जाएगा, फिर 3 4, उसका तो क्या आता 4 4 1 4 2 4 3, उसका 4 4 रहता, इतना सारा एलिमेंट्स बनेगा। तब देखिए हम लोग एक रिलेशन फाइंड करेंगे ताकि देखिए यहाँ पर समझने में आसानी हो जाएगा। तब और रिलेशन लेते हैं हम लोग जैसे 4 4 का, उसका इतना सारा वस्तु बना ना, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4, तो 1 2 हो जाएगा, फिर
ABC, तो देखो AC देखिए 1 2, उसके बाद 2 1, यहाँ पर देखिए 3 4 के लिए 4 3 हो जाएगा, तो 3 4 के लिए हो जाएगा 4 3, इतना आएगा रिलेशन। देखिए यहाँ पर ट्रांजेटिव के क्या रूल्स था, एनी रिलेशन आर ऑन ए सेट ए डैट इज आर सबसेट होगा एक और ए का, ईच कॉल ट्रांजेटिव ई फॉर ए बी सी अगर ए पर बिलोंग्स करता हो। तो ए भी आर पर करता है, बी सी भी आर पर, देन ए से भी आर पर, 3 एलिमेंट से भी होगा, 4 एलिमेंट्स ताकि समझने में आसान हो जाएगा, इसलिए हमने 4 एलिमेंट्स लिया। 3 में भी होगा तो जैसे 1 1 2 2 3 3 लेते, उसका तो 1 2 2 1 होता, 2 3 होता, 3 2 होता, ये भी हो जाएगा यहाँ पर, ताकि यहाँ पर समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिया। तो आज का क्लास यहीं तक रहते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगले क्लास में।